उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत ने आशीर्वाद नर्सिंग होम में कैंसर विशेषज्ञ ओपीडी सेवा शुरू कर दी है और अब मरीजों को कैंसर संबंधी परामर्श और उपचार की जानकारी के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। ओपीडी सेवा के शुभारंभ के मौके पर मैक्स हॉस्पिटल के सर्जिकल एक्नोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर SVSDO और आशीर्वाद नर्सिंग होम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मनोज अग्रवाल मौजूद रहे। जानकारी दी गई कि डॉक्टर SVSDO हर महीने के चौथे शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आशीर्वाद नर्सिंग होम में मरीजों को परामर्श और फॉलो अप सेवाएं देंगे। डॉक्टर DO ने कहा कि जागरूकता की कमी की वजह से लोग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी गंभीर हो जाती है। उन्होंने कहा कि समय पर जांच और सही इलाज से कैंसर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। नई ओपीडी में शरीर में गांठ, खून की उल्टी निकलने में परेशानी और अचानक वजन कम होने जैसी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को विशेषज्ञ सलाह और उपचार की योजना उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि मैक्स हॉस्पिटल के साथ यह पल मुरादाबाद और आसपास के मरीजों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। इससे लोगों को अपने शहर में ही कैंसर विशेषज्ञों की सलाह और बेहतर उपचार की सुविधाएं मिल सकेंगी। इस ओपीडी के जरिए मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श, सेकेंड ओपिनियन और कैंसर के आधुनिक उपचार संबंधी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी और साथ ही कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हाँ जी, मैं डॉक्टर SVS देव, चेयरमैन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मैक्स साकेत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से हूँ। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मैक को लेकर, क्या उद्देश्य रहा है प्रेस का? आज देखिए, हमारा इसलिए आए हैं कि कैंसर अभी आज के दिन पे इंडिया में उभरते हुए आ रही है, सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, आंकड़े बढ़ते जा रही है। उसके लिए हमें बहुत सुविधा सब जगह पहुंचाना चाहते हैं। तो मैक्स साकेत में भी नया कैंसर सेंटर एक्सपेंड हुआ है, सारे स्मार्ट में सारे न्यू फैसिलिटीज़ के साथ। तो उसका हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्टीज सब जगह पहुंचे। तो हम लोग इधर ओपीडी शुरू कर रहे हैं मुरादाबाद में, हर सैटरडे 4th सैटरडे आशीर्वाद नर्सिंग होम में। उसके लिए आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। सर, ये कब ओपीडी लगेगी और क्या इसका अपॉइंटमेंट है, क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन ऑफलाइन? क्वेश्चन नहीं आपका? सैटरडे जी सर, आपका सबसे पहले शुभ। मेरा शुभ नाम है विद्याभूषण सिंह। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे हर एक चौथे शनिवार को आशीर्वाद नर्सिंग होम में ओपीडी करेंगे, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को, गांव के लोगों को, जिनको कैंसर का शक है या जो भी है, प्राइमरी इलाज और प्राइमरी ओपीडी में आएंगे और अपना स्क्रीनिंग करा पाएंगे कि हमें क्या है, जांच के पता लगेगा कि वो कैंसर है कि नहीं है। हर एक चौथे शनिवार को आशीर्वाद नर्सिंग होम के साथ हमारी ओपीडी होगी, जिसमें कैंसर की सेवाएं दी जाएंगी, जिसमें डॉक्टर SVS देव सर एंड डॉक्टर रघुराम ओपीडी में आएंगे। हर एक महीने में डॉक्टर रघुराम ओपीडी में आएंगे और बीच में डॉक्टर देव सर भी आएंगे इस ओपीडी में। और ये सेवाएं मुरादाबाद और यहाँ के लोगों के, अगल बगल गाँव के लोगों को दी जाएगी। ओपीडी कंसल्ट दिया जाएगा, ये उद्देश्य है यहाँ पे आने का। सर, इसका अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन ऑफलाइन? नहीं, ये ऑफलाइन होगा ओपीडी, फिजिकली ओपीडी होगी ये। सर, कितने समय पहले अपॉइंटमेंट लेना? अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप हमारे यहाँ पे मिस्टर मयंक हैं, जो यहाँ पे मुरादाबाद में लोकेटेड हैं, उनसे आप फ़ोन कर सकते हैं और एक नंबर दिया जाएगा जिससे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। उस 20 दिन पहले, 10 दिन पहले हर एक ओपीडी के लिए आप ले सकते हैं। सर, इसका स्थान कहाँ रहेगा? आशीर्वाद नर्सिंग होम मुरादाबाद। बढ़ गया क्योंकि ये फूड, जैसे बताया, फूड हैबिट्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से इंसिडेंस बन गया ये ज़्यादा। तो और एज ग्रुप भी यंगर एज ग्रुप में आता है। तो कोलोन, रेक्टल कैंसर, ईसोफेगस, फूड पाइप कैंसर, ये सब है। अगर ऑपरेशन पहले 10 साल पहले सोचेंगे, बड़ा बिग कट्स लगेगा और रिकवरी 1 महीने तक भी हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। बट अभी तो एक्सपर्टाइज के वजह से और सर्जिकल एडवांसमेंट के वजह से, रोबोटिक, लेप्रोस्कोपी, ये सब एडवांसेस सेंटर में होता है। मैक्स हॉस्पिटल स्मार्ट साकेत में होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स, लेप्रोस्कोपी एडवांस। उसके वजह से क्या है, मेजर बड़ा कट देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। की होल्स, 3-4 की होल्स डाल के उसी से ट्यूमर निकल जाता है और उसके वजह से ब्लड लॉस कम होता है। पहले 700 ml, 800 ml ब्लड लॉस, कभी कभी 1 लीटर ब्लड लॉस, इसमें हार्डली 50 to 100 ml ब्लड लॉस। और रिकवरी, बड़ा कट नहीं है इसलिए रिकवरी भी फास्ट। पहले 7 दिन तक हॉस्पिटल में रहता, अभी 2 से 4 दिन में डिस्चार्ज हो जाता। तो these advances are available in
स्मार्ट हॉस्पिटल एंड एक्सपर्टाइज इस करने के लिए 10-15 साल सर्जरी में टाइम देना है, उसके बाद लेप्रोस्कोपी रोबोटिक एडवांसमेंट में आता है, वो सारा एक्सपर्टाइज भी अवेलेबल है। इसके वजह से पेशेंट का बेनिफिट है लेस ब्लड लॉस बढ़ गया, क्योंकि ये फूड जैसे बताया फूड हैबिट्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसके वजह से इंसिडेंस बन गया ये ज़्यादा। तो और एज ग्रुप भी यंगर एज ग्रुप में आता है। तो कोलोन रेक्टल कैंसर, ईसोफेगस, फूड पाइप कैंसर, ये सब है। अगर ऑपरेशन पहले 10 साल पहले सोचेंगे बड़ा बड़ा बिग कट्स लगेगा और रिकवरी 1 महीने तक भी हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। बट अभी तो एक्सपर्टाइज के वजह से और सर्जिकल एडवांसमेंट के वजह से रोबोटिक, लेप्रोस्कोपी, ये सब एडवांसेस सेंटर में होता है। मैक्स हॉस्पिटल, स्मार्ट साकेत में होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स, लेप्रोस्कोपी एडवांस, उसके वजह से क्या है, मेजर बड़ा कट देने की जरूरत नहीं पड़ता। की होल्स 3-4 की होल्स डाल के उसी से ट्यूमर निकल जाता है और उसके वजह से ब्लड लॉस कम होता है। पहले 700 ml 800 ml ब्लड लॉस, कभी कभी 1 लीटर ब्लड लॉस, इसमें हार्डली 50 to 100 ml ब्लड लॉस। और रिकवरी बड़ा कट नहीं है, इसलिए रिकवरी भी फास्ट। पहले 7 दिन तक हॉस्पिटल में रहता, अभी 2 से 4 दिन में डिस्चार्ज हो जाता। सो दिस एडवांसेस आर अवेलेबल इन स्मार्ट हॉस्पिटल एंड एक्सपर्टाइज इस करने के लिए 10-15 साल सर्जरी में टाइम देना है, उसके बाद लेप्रोस्कोपी रोबोटिक एडवांसमेंट में आता है, वो सारा एक्सपर्टाइज भी अवेलेबल है। इसके वजह से पेशेंट का बेनिफिट है लेस ब्लड लॉस। मिलती थी, अभी सब फास्ट फूड सारे भूल गए। तो ये सारे डाइट और लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर जो है ये बहुत बढ़ते हैं। तो इस पे काफ़ी चीज़ों पे प्रिवेंट भी कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, बट ट्रीटमेंट के लायक करना तो जल्दी से जल्दी पकड़ में आएगा तो 80-90% क्यूरेबल है ये सारे कैंसर। ये तो स्टेज 1 और 2 में आना है। डॉक्टर प्राइमरी स्टेज में तो सर्जरी कर पाएगा, लास्ट स्टेज में तो होगी नहीं। अप टू स्टेज 3 आपका सर्जरी का बहुत मेजर रोल है। स्टेज 1 और 2 में तो सर्जरी मेन ट्रीटमेंट है, अराउंड 40-50% का उनके साथ साथ कीमो या टारगेटेड या रेडियोथेरेपी लगती है। स्टेज 3 में तीनों ट्रीटमेंट्स बहुत जरूरी है, सर्जरी, रेडियो, कीमोथेरेपी मोस्ट ऑफ। स्टेज 4 में सर्जरी का कोई चांस है, उस टाइम हमें पैलिएटिव केयर तो सिम्टम्स ट्रीट करते हैं, क्योर करना मुश्किल। इसलिए हम चाहते हैं कि पेशेंट स्टेज 1 और 2 में ज़्यादा पहुँचे हैं। पेशेंट्स की गलती नहीं होती है, बहुत बार वो टाइम पे डायग्नोसिस नहीं हो पाते, सही डॉक्टर गाइड नहीं कर पाते। उस चाली जैसे शुरू होती है, मुंह में अल्सर है या ब्लीडिंग है, मुंह खुलता नहीं है, काफ़ी लोग बोलते सर मेरा मुंह खुलना बंद हो गया, अभी टाइट हो गया, वो अगली लक्षण है। तो ये भी बहुत जल्दी से, इसके लिए ज़्यादा आपका बायोप्सी में पता चल जाता है। अगर स्टेज 1-2 में आते हैं एडरेनल कैंसर क्योर हो जाते हैं, ज़्यादा मेजर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी नहीं पड़ती। ये 3 कैंसर हो गया आपका। और खाने पीने पेट की कैंसर जो आपको जीआई कैंसर बोल रहे हैं, उसकी लक्षण क्या होती है? ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि पेट में गैस हो गया, खाना हजम नहीं हो रहा है, पूरा कब्ज हो रहा है, यही आपकी। ये नॉर्मल चीज़ जो होती है आपका 2 या 3 हफ्ते में ठीक हो जाए। तो जब भी आपका 4 हफ्ते में ये सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहा है या बढ़ते जा रहे हैं, आपको तुरंत आपका कंसल्ट करनी पड़ेगी, तभी आपका पेट का कैंसर है, फूड पाइप का कैंसर जब में पकड़ में आता है। ब्लीडिंग कभी हो सकती है, पेन हो सकता है पेट में, या पीठ की तली की कैंसर, लिवर कैंसर भी आजकल ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर जैसा गंगा किनारे रहते हैं ईस्टर्न इंडिया में, गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन जो गंगा में रिलीज होती है, जो पानी वो पी रहे हैं, उस पर ये सारे कैंसर बढ़ते जा रहे हैं, पेट का, गॉल ब्लैडर का, उसका भी अगली सिम्टम्स वैसी होती है कि जैसे खाना हजम नहीं हो रहा है, पेट में थोड़ा अजीब सा डिस्कम्फर्ट है, गैस बन रहा है, गैस बन रहा है जो बोलते हैं। अगर वो गैस ठीक नहीं हो रहा है आपका 4-6 हफ्ते में, तुरंत आपको कम से कम एक अल्ट्रासाउंड या एंडोस्कोपी कराना जरूरी है, तभी आपका जीआई कैंसर शुरुआत के स्टेज में पकड़ना है। डॉक्टर्स इधर आ सकते हैं हर 4th सैटरडे आशीर्वाद हॉस्पिटल में। इधर हमने ओपीडी प्लान किए हैं सो दैट पेशेंट्स उधर आने की जरूरत नहीं पड़े। इधर हमें सुविधा मिलेगी, एक्सपर्ट्स आएंगे, आपसे कंसल्टेशन दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं, इलाज सही हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं क्योंकि कैंसर का इलाज 1 या 2 दिन में नहीं होती है, क्योंकि पूरा सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सब खत्म कर सकते हैं, तो 4 से 6 महीना लग जाता है। तो कुछ विजिट्स अवॉइड हो जाएगा, कोई परेशानी है तो इधर देख सकते हैं।
नया पेशेंट को उधर आना है, अगर आना ज़रूरी है नहीं है वो भी हम इधर चेक कर सकते हैं। तो ओपीडी से पेशेंट्स के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, फैमिली के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। तो हमारे टीम से डॉक्टर से भी रेगुलरली इधर आने के लिए हमने प्लान किया हुआ है। आप सब लोग का हम लोग सपोर्ट एंड एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी टीम से फुल कमिटमेंट है। मार्केटिंग टीम इधर मैक्स के अवेलेबल है, आप लोग के साथ रहेंगे। थैंक यू। हाँ जी, आज की तारीख में नए कैंसर शुरू तो देखिए कॉमन कैंसर आज के दिन पे कंट्री का नेशनल कैंसर रिसर्च प्रोग्राम से आंकड़े आते हैं। तो कॉमन कैंसर्स क्या है, जेंट्स में आज के दिन पे हेड एंड नेक कैंसर्स जो आपका टोबैको रिलेटेड है, तंबाकू, पान पराग, ये सब वो नंबर 1 पे है। लंग कैंसर ऑलमोस्ट उसका बराबर है। उसके बाद आपके जीआई कैंसर्स आते हैं, फूड पाइप, स्टमक है, जैसे आपने बताया, आपने सही बताया, कोलोरेक्टल कैंसर जो है, यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ये भी बहुत कॉमन है। यूट्राइन कैंसर जो होती है आपको ब्लीडिंग से होती है, जैसे मेंसेस जो पीरियड होती है, बीच में कभी अगर ब्लीडिंग हुआ या मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हुआ, वो सबसे अगली सिम्टम है। तो जब भी इस टाइप की ब्लीडिंग होती है आपका तुरंत जांच कराएंगे, आपका यूट्राइन कैंसर पकड़ में आ जाती है। उसके बाद आती है ओवेरियन कैंसर जो ओवरी से आती है, वो सबसे थोड़ा मुश्किल होती है पकड़ना, वो सबसे डेंजरस है आपका, क्योंकि उसमें सिम्टम कुछ नहीं होती है। पेट थोड़ा भूखता रहता है, आप सोचते हो एज की वजह से, मेनोपॉज की वजह से या गैस हो रहा है, धीरे धीरे बीमारी फैल जाती है। ओवेरियन कैंसर का लक्षण बहुत साइलेंट होती है शुरू में, तो इसलिए जब भी इस टाइप का अल्ट्रासाउंड आजकल सब जगह अवेलेबल है, मुरादाबाद, हल्द्वानी, कहीं भी देखिए इजीली अवेलेबल है। तो एक अल्ट्रासाउंड भी अगर चेक करेंगे ओवेरियन कैंसर स्टेज शुरुआत में पता चल जाएगा। तो ये कॉमन जो 7 से 8 कैंसर की जो कॉमन सिम्टम्स है, ये कम से कम आपको पब्लिक में अगर आप अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो कम से कम आज के दिन पे इंडिया में 60% कैंसर स्टेज 2 और 3 में पकड़ में आ रहे हैं। स्टेज 1 वाले कम से कम आज के दिन पे सिर्फ 15 से 20% ही है। तो ये हमें बढ़ाना पड़ेगा स्टेज 1, 2 का। तो ये सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस से हो सकता है। क्या किडनी में भी हो सकता है?